गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और दूसरा आर्टिकल हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक क्वांटिटी हमारे पास एरिया वेक्टर। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है तो इससे पहले हमें एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। एरिया आप सभी ने नाम सुना है। एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का एरिया निकालना है तो एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, बट समवेयर वी ट्रीट एज ए वेक्टर। हम कुछ जगह एरिया को ट्रीट करते हैं एज ए वेक्टर। अब हमें पता है कि अगर हम एरिया को ट्रीट करेंगे एज ए वेक्टर तो वेक्टर के लिए क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दी सरफेस। हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगी, नॉर्मल टू दी सरफेस और डायरेक्टेड आउटवर्ड। और किधर लगेगा? आउटवर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस का ये एरिया है, तो जो डायरेक्शन होगी इस एरिया के परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टेड आउटवर्ड मतलब ऊपर की ओर लेके चलेंगे। तो एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी बट समवेयर वी ट्रीट एज ए वेक्टर। हम कुछ जगह कैसे ट्रीट करेंगे? वेक्टर की तरह। एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। आई बात समझ में? एरिया वेक्टर क्या होता है? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल number of electric field lines passing through a given area। एरिया क्या ले या हम सरफेस क्या ले? एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब टोटल नंबर है, एक प्रकार की काउंटिंग है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है फॉर ए गिवन सरफेस एरिया या गिवन एरिया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नोट करते हैं फाई से। एक सिंबल है हमारे पास ये, और हम इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? फाई। ये जो सिंबल है दिस इज नोन एज फाई। और स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी फाई से, और दिस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा मीन्स ए डॉट डी एस। अगर मान लें हमारे पास ये छोटा सा एरिया है और इस छोटे से एरिया में से कितनी लाइन क्रॉस कर रही है, तो विच इज डिपेंड ऑन ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस एरिया एंड कॉस थीटा कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसको देखो हम इस टाइप से समझ सकते हैं।
मान लो हमारे पास ये छोटा सा एक एरिया है, दिखाई दे रहा है। इस एरिया में से कितनी लाइन क्रॉस करेगी? अगर मान लो ये एरिया इस टाइप से है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी, तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस होंगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा लाइन क्रॉस करेंगे इसमें से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो कम लाइन क्रॉस करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइन क्रॉस करेंगे। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्लक्स? फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। दूसरा, अगर हम इस एरिया को इंक्रीज कर दें तो ज़्यादा लाइन क्रॉस करेंगे, अगर हम इस एरिया को डिक्रीज कर दें तो कम लाइन क्रॉस करेंगे। मतलब दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया के ऊपर। और तीसरी बात ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से आ रही है तो कंप्लीट इसको क्रॉस करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से जा रही तो एक भी क्रॉस नहीं करेगी। इसके कहने का मतलब है कि ये तो एरिया वेक्टर हो गया, ये जो मार्कर रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एरिया वेक्टर इन दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो मैक्सिमम लाइन क्रॉस कर रही। और हमें पता है कोस 0 डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम +1। और अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो एक भी लाइन क्रॉस नहीं करेंगी इस पर्टिकुलर एरिया को। इसका मतलब cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। और जैसे जैसे हम बात करें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल को हम चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होते चले जाएंगे। और इस टाइप से देखें तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस टाइप से अगर हम एंगल को चेंज करेंगे तो थीटा इंक्रीज होगा। और हमें पता है कॉस की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक डिक्रीज होती है। तो जिस हिसाब से एंगल इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज होता चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा यूज करते हैं। और E.ds किसके अगर होता है? E.ds कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट, तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसी क्वांटिटी आएगी? स्केलर क्वांटिटी। तो d इज इक्वल टू E.ds। और हम बता सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे फाई से, और फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। ये सर्कल जो लगा रखा ये क्लोज सरफेस के लिए लगा रखा। E.ds जो भी हम सरफेस लेके चलेंगे वो पर्टिकुलर सरफेस लेके चलेंगे, क्लोज सरफेस। तो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर E.ds। और ये हमारे पास सिंबल है इंटीग्रेशन का, और इस इंटीग्रेशन के सिंबल में हमने ये सर्कल लगा दिया। इसका मतलब ये क्या है? क्लोज्ड सरफेस। जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो किसी क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करना है, जो हमने ये टोटल सरफेस लिया E.ds। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आपको इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। हमें पता है कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और इंटू एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट इंटू में मीटर। कि मीटर मीटर पर कूलम को हम वोल्ट लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। और हमें पता है कि 0 डिग्री पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा और 90 डिग्री पे मिनिमम होगा। तो आई बात समझ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सरफेस है तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसको सॉल्व किया था गॉस ने। इसको किसने सॉल्व किया था? गॉस ने। तो हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, गॉस थ्योरम। आपके पेपर में कई बार गॉस थ्योरम से रिलेटेड केवल स्टेटमेंट आती है, स्टेट गॉस थ्योरम, और कई बार क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो आज हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसको प्रूव करके देखेंगे कि कैसे ये प्रूव होगी। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर स्टेटमेंट आएगी तो 2 मार्क्स में आएगी और विद प्रूफ आएगा तो वो 3 मार्क्स में आएगा। एक साइंटिस्ट था कार्ल फ्रेडरिच गॉस, इसने इस थ्योरम के बारे में बताया था। इसने बताया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और ये किसके इक्वल होगा? 1/ε0। एप्सिलॉन पढ़ा है हमने पहले, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इंक्लोज बाई दैट सरफेस। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। आप यहाँ से इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या बता सकते हो आप? बता सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the electric flux in the electric field is defined as the surface integral। ध्यान से देखना, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू ओवर ए क्लोज सरफेस। एक सेकेंड ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इंटीग्रेशन करना हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ई का इंटीग्रेशन करना है, सरफेस। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब आएगा ओवर ए क्लोज सरफेस। और ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू, इसी टाइप से आपको लिखना है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज, ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। इनक्लोज मतलब उस सरफेस के अंदर कितना है, इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो एक बार फिर से सुनना, गॉस थ्योरम क्या कहता है? इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज।
मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इंक्लोज बाई दैट सब। तो ये स्टेटमेंट कई बार केवल स्टेटमेंट लिखने को 2 नंबर में आता है, तो केवल आपको ये स्टेटमेंट लिख के ये फॉर्मूला लिखना है। अगर इसका प्रूफ आता है तो अब हम देखेंगे इसको कैसे प्रूफ करना है। तो गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने एक स्फीयर ले लिया, लेट ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एट सेंटर O, चार्ज Q। हमने एक स्फीयर ले लिया, क्या लिया हमने? एक स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है R, चार्ज कितना है +Q एट सेंटर O। अब हम इस पर्टिकुलर स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लें, लेट अ स्मॉल एरिया ds, और इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। इस स्मॉल सरफेस को जो हमने यहाँ पे लेट किया, दिस इज नोन एज गॉसियन सरफेस बिकॉज वी अप्लाई गॉस थ्योरम एट दैट पार्ट। हम इस पर्टिकुलर पार्ट पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसलिए हम इसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। इस सरफेस के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया P, तो यहाँ पे चार्ज कितना है +Q। इस +Q चार्ज के कारण इस P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा? आउटवर्ड। इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी? आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज कैसा है प्लस का। हमेशा पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। और एरिया वेक्टर भी किधर होगा? वो भी आउटवर्ड होगा। अभी हमने देखा था नॉर्मल एंड आउटवर्ड। जैसे अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास ये एक स्फीयर है, ये इस टाइप से एक मान लिया स्फीयर है, ये आपका सिलेंडर दिख रहा है, मान लो ये एक स्फीयर है, बॉल है, और इसके ऊपर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये हमने एरिया लेट कर लिया। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो इस सरफेस के आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सरफेस के क्या होंगे? परपेंडिकुलर, और किधर एक्ट होंगे? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4π/0 चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। और फिर हम निकाल लें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? d∅ = E डॉट ds। यहाँ पे डॉट है, हमें पता है कि का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos थीटा आएगा, A ds cos थीटा। अगर क्रॉस होता तो sin थीटा आता। हमें पता है A डॉट B किसके इक्वल होता है? AB cos थीटा, और A क्रॉस B किसके इक्वल होता है? AB
साइन थीटा। तो हमें यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, डॉट की, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा। और एंगल थीटा कितना है 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, कॉस 0 1। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया E इंटू में dr। और हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें पता है अगर हमें कहीं पे भी स्मॉल पता है टोटल निकालना है, क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल गया d फाई, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, हम इसका इंटीग्रेशन कर ले, फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q/r² इंटू में डी एस। आई बात समझ में, ये कंप्लीट टर्म कांस्टेंट है, 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स है फॉर ए गिवन स्फीयर, रेडियस फिक्स है, और इसके अंदर चार्ज कितना है टोटल Q। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू में डी एस। और एरिया, टोटल एरिया कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब जो सरफेस है वो सरफेस किसका है, स्फीयर का। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो एरिया किसका आएगा, स्फीयर का। और स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4πr²। एक चीज़ याद रखना, आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन होता है 4/3πr³ तो 4/3πr³ ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, ये स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम। और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। ये याद रखना, आगे भी यूज करेंगे हम इसका 4πr²। 4π से 4π कट गया, r² से r²। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज, मीन्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव इति सिद्धम। आया समझ में। तो एक बार और देख लो ध्यान से कि सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पॉइंट P, फिर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, स्मॉल फ्लक्स मिल जाएगा। टोटल निकालने के लिए हम इसे क्या कर दें, इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दें, ये कंप्लीट कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे। ds सरफेस इंटीग्रल, मतलब यहाँ पे टोटल एरिया, और टोटल एरिया कितना हमारे पास 4πr², किसका, स्फीयर का। काट दे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इन नेक्स्ट आर्टिकल वी आर डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और वो एप्लीकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। थैंक यू।